नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का एग्जाम था, जिसके ऑब्जेक्टिव के क्विक सॉल्यूशन के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। ये ग्रुप ए का क्वेश्चन है। आपका अलग ग्रुप हो तो आप अपने प्रश्न के अनुसार आंसर मिला सकते हैं। आशा करते हैं कि आपका अधिक से अधिक प्रश्न सही हुआ होगा। पहला क्वेश्चन है, द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन अ स्क्वायर मीटर। इन केस ऑफ स्क्वायर मीटर में ब्रिक तभी मेजर किया जाता है जब या तो पार्टीशन वाल खड़ा कर रहे हो, यानी कि 5 इंच का दीवार जोड़ रहे हो, या फिर सोलिंग कर रहे हो फ्लैट रख के। तो यानी कि ए और बी दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इन सेपरेट बाल मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट लॉन्ग बाल को मेजर्ड किया जाता है आउट टू आउट, और शॉर्ट बाल को मेजर्ड किया जाता है इन टू इन, यानी कि इसका सही आंसर ए है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया में कोर्टयार्ड को और बालकनी दोनों को नहीं लिया जाता है, अतः इसका आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, द नॉर्मल लीड अलाउड टू अर्थ वर्क इन रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन में जनरली 30 मीटर अलाउ होता है लीड। ठीक है, लीड यानी कि दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट एडेड फॉर वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट इन एस्टिमेटिंग इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो ये 1.5 से 2% होता है, ये आपको याद ही करना रहता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ वर्क कैलकुलेटेड बाय प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड इज मोर एक्यूरेट और लेस एक्यूरेट। तो मोर एक्यूरेट होता है प्रिज्मोइडल मेथड से। ये जनरली रोड और रेलवे में ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला है, डैम्प प्रूफ कोर्स को किस में मेजर करते हैं। तो मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इन रेट एनालिसिस द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज। ठेकेदार को कितना प्रतिशत का लाभ होता है जनरली, तो 10% का, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ आरसीसी वर्क पर मेसन पर डे। एक राजमिस्त्री आरसीसी का अगर काम कर रहा हो तो एक दिन में कितना काम कर सकता है। 3 घन मीटर, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि कम से कम वो 3 मीटर क्यूब काम करेगा। उसी हिसाब से एस्टिमेट बनाया जाता है। द वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 इज। हाँ, यहाँ पे अगर आप 10 मीटर क्यूब कंक्रीट चाहते हैं तो ये कंक्रीट है सबके मिक्स करने के बाद गीला कंक्रीट। आपको यहाँ जब वॉल्यूम निकालना है तो इसे 52% से इंक्रीज कर देना है, यानी कि 10 मीटर क्यूब की जगह आप 15.2 लेना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 4.4 मीटर क्यूब का। कैसे निकालेंगे, एक को मान लीजिए 1x, 2 को 2x, 4 को 4x, तो 4 2 6x 7x बराबर 15.2 मीटर क्यूब, और x जब सोल्व करेंगे और 2x निकालेंगे तो वो 4.4, आंसर आपका सी सही आएगा। जो बच्चे बिना 52% बढ़ाए अगर बना रहे होंगे तो उनका ऑप्शन ही यहाँ नहीं मिलता है और वो कन्फ्यूजन में ए मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एक्सपेंसेस ऑफ आइटम विच डू नॉट कम अंडर द रेगुलर हेड ऑफ आइटम्स एंड द कॉस्ट ऑफ अनफोर्सिन आइटम आर कॉल्ड। ये है कि कुछ एक्सटर्नल खर्च हो जाता है जो पहले से हमें पता नहीं होता कि ये सामान छोटा मोटा लेना रहता है। बड़े बड़े काम में छोटे छोटे सामान ऐसे होते रहते हैं, छिटपुट खर्च, जिन्हें कहा जाता है कंटिजेंसीज या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। तो ये सी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस एक्यूरेट एस्टिमेट। लेस एक्यूरेट कौन है, डिटेल एस्टिमेट तो भाई सबसे एक्यूरेट ही होता है क्योंकि उसी के आधार पे सारा काम होता है। तो फिर लेस एक्यूरेट हो गया प्लिंथ एरिया, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ 1 ब्रिक वॉल विड्थ मॉड्यूलर ब्रिक। मॉड्यूलर ब्रिक अगर है तो फिर ए 1 ब्रिक वॉल की थिकनेस 10 सेंटीमीटर होती है, समझ गए। अगला है, रिवाइज एस्टिमेट इज ए। रिवाइज एस्टिमेट क्या है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है या डिटेल्ड एस्टिमेट है, या फिर दोनों है या कोई नहीं है। प्रिलिमिनरी तब करते हैं जब सिर्फ हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि कितना खर्च आएगा। डिटेल होता है उसमें सारी बातें लिखी होती है कि हाँ इसमें इतना खर्च होगा।
फिर जब डिटेल एस्टिमेट से हमारा एक्चुअल खर्च बढ़ने लगता है और वो 5% से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमें रिवाइज एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ कोई ऑप्शन देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वो डिटेल एस्टिमेट होता है। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट को आप डिटेल एस्टिमेट कह सकते हैं, रिवाइज एस्टिमेट को डिटेल एस्टिमेट नहीं कह सकते। तो ऑप्शन डी के साथ हम जा सकते हैं। ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, डिटेल एस्टिमेट हम इसे मान सकते हैं या नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी सही होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऑप्शन बी भी लगाए होंगे ज़रूर। अगला क्वेश्चन है, जनरली थिकनेस इज स्पेसिफाइड इन प्लास्टर वर्क। हाँ सही बात है, थिकनेस बताया हुआ रहता है 10 mm थिकनेस से या होगा, या 8 mm होगा, या 12 mm होगा। ये प्लास्टर वाले वर्क में पहले से लिखा होता है। बाहर अगर घर के हो रहा है तो 12 होता है, अंदर हो रहा है तो 10 में भी काम चलता है। द इसेंशियल रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर ए गुड एस्टिमेट। एक गुड एस्टिमेट बनाने के लिए आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन भी होना चाहिए, पूरा ड्राइंग भी होना चाहिए, और रेट, किस रेट से कौन मटेरियल मिल रहा है वो भी पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा एस्टिमेट बना सकते हैं। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर लाइन मेथड में आप जब बिल्डिंग एस्टिमेट करते हैं तो फिर सेंटर लाइन घटाना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है हर एक जंक्शन के लिए। कितना, 1 विड्थ ऑफ वॉल की हाफ विड्थ ऑफ वॉल। अगर जंक्शन टी हो तो हाफ विड्थ ऑफ वॉल, और अगर जंक्शन क्रॉस हो तो अगर जंक्शन क्रॉस हो तो फुल। यानी कि यहाँ पे बताया गया नहीं है कि कौन सा जंक्शन हमने माना है, तो यहाँ पे दोनों आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि अगर जंक्शन बताया रहता टी या फिर क्रॉस तो हम जा सकते थे हाफ या फिर फुल के साथ, लेकिन बताया ही नहीं, तो हमें दोनों के साथ जाना होगा। इफ़ वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज आर फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। यदि आप घर बना रहे हैं और ज़मीन की खुदाई में कोई वैल्यूएबल चीज़ मिलती है तो वो किसकी हो जाती है, सरकार की हो जाती है। आप उसे नहीं रख सकते, 10 रुपये से भी महंगी चीज़ है तो वो सरकार की हो जाएगी। द ऑर्डर ऑफ बुकिंग, आप जब डायमेंशन लिखते हैं तो उसका लिखने का ऑर्डर होता है, पहले लेंथ लिखेंगे, फिर विड्थ लिखेंगे, फिर हाइट लिखेंगे, या फिर डेप्थ है तो फिर डेप्थ लिखेंगे। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेज चार्ज इज आल्सो नोन एज। सेंटेज चार्ज को और क्या कहा जाता है, डिपार्टमेंटल चार्ज। हाँ बिल्कुल, सेंटेज चार्ज को डिपार्टमेंटल चार्ज कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। आशा है कि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हुआ होगा। 5th सेमेस्टर की जर्नी यहाँ पर आप लोगों की समाप्त होती है, और मिलेंगे 6ठे सेमेस्टर में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।